हरे कृष्णा। तो इस महीने 26 तारीख को जन्माष्टमी आ रही है। उसी के उपलक्ष्य में हम एक गोवर्धन लीला, भगवान की जो लीला है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ऐसा हुआ कि जब भगवान 7 साल के हो चुके तो भगवान कृष्ण को पता चला कि उनके एक भक्त है इंद्र, वो बारिश का डिपार्टमेंट संभालते हैं और उनको बहुत अहंकार हो चुका है कि मेरे वजह से बारिश होता है, मैं ही बारिश देता हूँ, नहीं तो इनको कैसे पता चले। तो भगवान को जब समझ में आया कि अहंकार से भर गया है इंद्र, तो उन्होंने एक योजना बनाई कि इनका अहंकार कैसे निकालें। तो जब भगवान 7 साल के हो चुके थे तो सभी ब्रजवासियों ने भगवान इंद्र का पूजा करने के लिए और यज्ञ करने के लिए बहुत सारा सामग्री इकट्ठा किया था। तो भगवान उन ब्रजवासियों के पास गए, जिसमें नंद बाबा और बाकी भी प्रमुख ब्रजवासी थे, और उनको अपनी बड़ी मीठी मीठी बातों से उन्होंने कन्विंस कर दिया कि इस बार हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, क्योंकि बारिश देने का डिपार्टमेंट वो संभालते हैं, लेकिन बारिश वो नहीं देते, वो किसी और से लेके देते हैं। और हमारा पोषण उनसे नहीं होता है, हमारे गायों का पोषण होता है गोवर्धन से। हमें भी गोवर्धन से बहुत कुछ मिलता है, इसलिए हमारा देने वाले गोवर्धन है, तो हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। तो ऐसा बोल के छोटे से नन्हे बालक ने सभी ब्रजवासियों को कन्विंस कर लिया और इंद्र पूजा की जगह पे उन्होंने गोवर्धन की पूजा की। गोवर्धन को भोग लगाया, गोवर्धन की परिक्रमा हुई। और जब ये इंद्र को पता चला कि ब्रजवासियों ने इस साल हम मेरी पूजा नहीं की है, तो इंद्र को बहुत गुस्सा आया। तो इंद्र ने संवर्तक नाम के एक प्रलयकारी बादल को बताया कि तुम इन ब्रजवासियों को मार दो, पूरा बारिश से डुबा दो इनको, क्योंकि ये मेरी पूजा नहीं कर रहे हैं। तो ये संवर्तक बादल कौन है? ये संवर्तक बादल ऐसे बादल है जो प्रलय में यूज होते हैं, और प्रलय में जब वो बारिश करते हैं तो बड़े बड़े खम्भे जैसे बारिश की धाराएं गिरती है, ऐसे वो बादल की बारिश होती है। तो संवर्तक बादल ने बारिश करना शुरू कर दिया ब्रज मंडल के ऊपर, मतलब वृंदावन के ऊपर, और सभी लोग बहुत हैरान हो चुके ऐसे इतना बारिश कैसे हो रहा है। तो सभी को समझ में आया कि इस साल हमने इंद्र का पूजा नहीं किया, गोवर्धन का पूजा किया, इसलिए इंद्र भगवान अभी नाराज हो चुके हैं और हमें मार देना चाहते हैं। तो सभी लोग भगवान कृष्ण की शरण लिए और उनको बोला कि आपके बोलने के हिसाब से हमने इंद्र का पूजा नहीं किया, लेकिन अभी इंद्र कुपित हो चुके हैं, अभी आप ही हमको बचाइए। तो भगवान कृष्ण बोले ठीक है, आप चिंता मत कीजिए, मैं आप सभी की रक्षा करूंगा। और ऐसे बोलते बोलते भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली गोवर्धन पर्वत के नीचे रखी और गोवर्धन पर्वत को अपने दाएं हाथ के, मतलब लेफ्ट हैंड के छोटी फिंगर पे उठा के रखा, और सभी ब्रजवासियों को बोला कि आप सभी लोग इस गोवर्धन पर्वत के नीचे आ जाइए, क्योंकि इंद्र आपका अभी कुछ नहीं कर सकता। और उनके बोलने के हिसाब से सभी ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे चले गए, और भगवान कृष्ण ने अपने लेफ्ट हैंड में एक छोटी सी फिंगर के ऊपर गोवर्धन पर्वत को धारण किया 7 दिन और 7 रात तक। और 7 दिन 7 रात तक बहुत सारा बारिश हो रहा था। इंद्र भगवान ऊपर से बारिश कर रहे थे, अपने वज्र से प्रहार भी कर रहे थे गोवर्धन के ऊपर, लेकिन भगवान कृष्ण जब उठाए रखे थे उनको कुछ भी नहीं हो रहा था। वो एक हाथ से बांसुरी बजा रहे थे, सभी लोग उधर नृत्य कर रहे थे, भगवान कृष्ण के देख देख के प्रसन्न हो रहे थे। और इंद्र ऐसा बारिश कर करके थक गए। आखिरी में इंद्र थक गए, उनको समझ में आया कि कोई साधारण बालक नहीं है, भगवान ही है। और जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ, उसने बारिश बंद कर दिया, और भगवान कृष्ण ने भी पर्वत को नीचे रख दिया और सभी लोगों को बोला कि आप अपने अपने घर में चले जाइए। तो जब इंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने भगवान को ही मारने का प्रयत्न किया और उनके भक्तों को मारने का प्रयत्न किया, तो वो बहुत नम्र हो गए और बहुत ग्लानि के साथ भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गए, उनको दंडवत प्रणाम किया और उनके अपने अपराध के लिए क्षमा मांगा। हरे कृष्ण।